अपने कॉलेज में ब्यूटी क्वीन के नाम से फेमस थी रानी। कॉलेज में लड़का हो या लड़की सभी उससे दोस्ती करना चाहते थे। जलवे हैं यार तेरे तो। कॉलेज के सारे लड़के तेरे पीछे पागल हैं, लेकिन तू है कि किसी की तरफ देखती भी नहीं। मानना पड़ेगा, वो लड़का वाकई बहुत खुशकिस्मत होगा जिसकी तेरे साथ शादी होगी। ये बात तूने बिल्कुल ठीक बोली काजल। खुशकिस्मत तो होगा ही। आखिर पति किसका होगा? समय बीता और रानी की शादी रमेश से हो गई। शुरू के कुछ साल तो सही से गुजरे, लेकिन बाद में रमेश बताओ ना, पार्टी के लिए कौन सी साड़ी पहने, काला या गुलाबी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी साड़ी मेरे ऊपर अच्छी लगेगी, बताओ ना रमेश, बोलो। देखो रानी, जो तुम्हें पहनना है जल्दी पहनो। पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं हम लोग। 2 बार मेरे फ्रेंड्स का फोन आ चुका है यार। एकदम खाना खाने के टाइम पर ही पहुंचोगी क्या? तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो ना, काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा तमाशा है तुम्हारा। पार्टी में जाना था तो तुम पहले से डिसाइड करके नहीं रख सकती थी कि तुम्हें किस कलर की ड्रेस पहननी है। अब ये लास्ट मोमेंट पर साड़ी और झुमके पसंद करने का टाइम थोड़ी ना है। तुम्हारे दिमाग में इस समय चल रहा है कि तुम कब पार्टी में पहुंचो और अपने दोस्तों के साथ बात करो। अगर ऐसा ही था तो तुम्हें अकेले जाना चाहिए था। रानी की इतना कहने पर भी रमेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो गाड़ी में जाकर बैठ गया। मैं अच्छी लग रही हूं या नहीं, मेरे पति को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हे भगवान, क्या करूं इस आदमी का। पति की इस हरकत से रानी को चीड़ हो गई और वो भी बिना अपने ड्रेस की केयर के जाकर गाड़ी में बैठ गई। गुजरते सालों में धीरे धीरे रानी को ये बात समझ में आने लगी थी कि विवेक अब पहले की तरह उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। उसने क्या पहना, क्या खाया, क्या किया, क्या नहीं किया, रमेश ना पूछता ना सुनना चाहता। रमेश, अगले महीने हमारी सालगिरह है। पूरे 10 साल हो जाएंगे। हमारी शादी को मैं चाहती हूँ। हम अपनी सालगिरह धूमधाम से मनाएं। बहुत मजा आएगा। मैं बहुत खुश हूँ। देख रही हो ना कितना वर्क प्रेशर है मेरे पास, और तुम्हें बस यही सब सोचता रहता है। साल भर बस बर्थडे एनिवर्सरी यही याद दिलाती रहती हो, बच्ची नहीं हो। तुम एक 8 साल के बच्चे की मां हो गई हो। थोड़ा समझदार बनो। अब ये बचकानी हरकतें करना बंद कर दो। बेवकूफों वाली बातें करती रहती हो बस तुम। मैं 8 साल के बच्चे की माँ हूँ, ये मुझे भी याद है। और ऐसी कौन सी हरकत कर दी मैंने जो आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? अपनी सालगिरह की बात करके मैंने कोई गलत काम किया है क्या? मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि तुम अब हमारी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। तभी तो हमेशा ऐसे खींचे खींचे से रहते हो। कमान यार, सुबह से ऑफिस में काम कर रहा था, रात के 10 बजे घर में घुसा हूं, और तुम्हारा ये नाटक फिर से चालू हो गया। तुम्हारी हर जरूरत को पूरी कर रहा हूं, किसी चीज की कमी रखी है? तुम दोनों के लिए बताओ, पति ऐसा क्या करे जिससे तुम पत्नी को स्पेशल फील हो जाए? कुछ करने की जरूरत नहीं है रमेश, बस सीधे मुंह बात तो कर ही सकते हो ना। रहने दो, तुमसे तो ये भी नहीं हो पाएगा। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि तुमने आखिरी बार कब मुझसे प्यार से बात की थी। पति पत्नी तो छोड़ो, हम तो दोस्त भी नहीं हैं। रमेश रोज रोज की बहस से परेशान हो चुका था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ ऑफिस में जाकर पैसे कमाने पर था। घर में उसकी पत्नी किस हाल में है, कैसा महसूस कर रही है, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 4 साल के बेटे चिंटू की पूरी जिम्मेदारी उसने अपनी पत्नी पर ही छोड़ रखी थी। पत्नी और बच्चे को देने के लिए जैसा समय उसके पास था ही नहीं। संडे के दिन, विवेक आज तो छुट्टी है ना तुम्हारी, चलो आज हम तीनों मूवी देखने चलते हैं। पूरा हफ्ता घर से बाहर रहता हूँ मैं। एक दिन तो चैन से मुझे घर में बैठ लेने दिया करो। एक बात पता हूँ, तुम्हारी आंखों में खटकता हूँ। क्या मैं शांति से यहाँ सोफे में बैठा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्या? पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो तो मैंने ही मम्मा को कहा था कि हम संडे को बाहर घूमने के लिए चलेंगे, इसलिए मम्मा ने आपसे कहा। तुम्हें जाना है तो जाओ ना, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। मैं घर में रहकर रेस्ट करना चाहता हूँ। आराम करना चाहते हो या पूरा दिन मोबाइल चलाना चाहते हो? हाँ, मोबाइल चलाना चाहता हूँ। तुम्हारे पास भी है ना मोबाइल, तुम भी चलाओ, तुम्हें तो रोका नहीं मैंने। देखो ऐश्वर्या, शादी के बाद दिन रात पति के साथ झगड़ने के अलावा ना और भी कई सारे काम हो सकते हैं जहां तुम अपनी एनर्जी लगा सकती हो। घर से बाहर निकलो, अपने दोस्तों से मिलो, कोई हॉबी क्लास कर लो, जिम ज्वाइन कर लो। और ये सब नहीं हो सकता ना तो कुछ काम धंधा करना शुरू कर दो। लेकिन भगवान के लिए ये दिन रात मुझे देखकर अपना खून जलाना बंद कर दो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम से उतनी परेशान नहीं हो जितनी तुम मेरी खुशी से परेशान हो।
तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है ना कि मैं तुम्हारे बिना अकेले खुश कैसे हूं? 10 साल हो गया हमारी शादी को। अब हम कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है जो मैं हर रोज तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लेकर आऊं, तुम रूठो मैं तुम्हें मनाऊं, चॉकलेट डैडी ये लेकर आऊं, आई लव यू बोलूं। तुम जानती हो मैं प्यार करता हूं तुमसे, लेकिन दिन रात माला बनाकर जाकर नहीं सकता मैं। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। हाँ, हो गए हमारी शादी को 10 साल। बस 10 ही साल हुए हैं, 60 साल के नहीं हुए हम, जो मैं खुद को बूढ़ा समझ लूं। माना कि कॉलेज में पढ़ने वाले टीनेजर नहीं रहे हम, लेकिन अभी बस 35 साल की उम्र है मेरी। मैं सीनियर सिटीजन की तरह बिहेव नहीं कर सकती। क्या गलत है अगर मैं तुमसे थोड़ा सा प्यार, अटेंशन और केयर मांग रही हूँ तो? बात बात पर ये याद दिलाना बंद करो कि मैं एक बच्चे की माँ बन गई हूँ। मुझसे बेहतर नहीं जानती हो तुम कि मेरा एक बच्चा भी है। तुम तो सुबह सुबह 8 बजे निकल जाते हो, रात में भी अपने दोस्तों के साथ अच्छे से चिल करने के बाद 11 बजे घर में घुसते हो। पूरे 24 घंटे मैं ही उसकी देखभाल करती हूँ। लेकिन माँ बन जाने के बाद ये मतलब नहीं होता कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं एक पत्नी भी हूँ, एक औरत भी हूँ। संडे का सत्यानाश हो चुका था। रमेश और रानी में इतनी जोरदार बहस हुई थी कि रानी के मुंह में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि आज उसका मूड बहुत ज्यादा खराब है और रानी बहुत ही ज्यादा नाराज है। क्या बात है भाभी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ परेशानी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू एक बात बता, तू सोशल मीडिया चलाती है क्या? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह? हाँ भाभी, आजकल सोशल मीडिया कौन नहीं चलाता। और आपके पति? वो भी चलाते हैं भाभी। एक बात बताऊं, सोशल मीडिया होने के ना कई सारे फायदे हैं। सोशल मीडिया पर बिजी रहो ना तो घर में शांति रहती है, वरना पति पति के बीच में तो वही वाली बातें हैं, जहाँ 2 बर्तन होंगे आवाज तो आएगी। मैं तो खुद घर की काम खत्म करने के बाद चुपचाप अपना सोशल मीडिया अकाउंट चलाती हूँ। टाइम भी पास हो जाता है और किटकिट भी नहीं रहती। वरना आप तो जानती है ना भाभी, शादी के कुछ सालों बाद पति पत्नी के बीच में बातें नहीं सीधा विवाद होता है। वैसे आपके और भैया के बीच में तो कभी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं होगा। भैया आपके चेहरे से नजर हटा पाते होंगे तभी तो झगड़ा करेंगे ना। इतनी खूबसूरत हो भाभी आप, आपकी तारीफ करते करते मन नहीं भरता होगा भैया का। अच्छा, अब तुम ना मेरी टांग खींच रही हो। 10 साल हो गया हमारी शादी को। अब तो तुम्हारे भैया को ये भी पता नहीं रहता कि मैंने ड्रेस किस कलर की पहनी है। मेरा चेहरा तो तब निहारेंगे ना जब मेरी तरफ देखेंगे। ये सब कहने की बातें होती है। शादी के कुछ सालों के बाद ये ब्यूटी, इंटेलिजेंस सब रखा रह जाता है। दोपहर में अपना काम निपटाने के बाद ऐश्वर्या अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलकर बैठ गई थी। ऐसा नहीं था कि ऐश्वर्या के पास अपना कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। सोशल मीडिया पर तो वो पिछले 8-10 सालों से थी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल न के बराबर किया करती थी। पिछले कुछ समय से जब से उसके और विवेक के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होने लगा था, तब से विवेक बार बार उसे सोशल मीडिया पर टाइम बिताने के बारे में कहने लगा था। इसलिए आज उसने अपना अकाउंट खोला तो देखा कई सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। ऐश्वर्या एक एक करके सारे प्रोफाइल देखती जा रही थी। कई सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट कॉलेज के दोस्तों की थी। मम्मी मेरा होमवर्क करा दो ना प्लीज। हाँ बेटा आ जाओ, करा देती हूँ। ऐश्वर्या ने मोबाइल साइड में रख दिया और बेटे का होमवर्क कराने लगी। कुछ देर बाद उसने फिर से अपना अकाउंट चेक किया। उसके पास कई सारे मैसेज आए हुए थे। कितना मेंटेन करके रखती थी तुम खुद को, अब क्या हुआ? वैसे साड़ी में अच्छी लगती हो, लेकिन तुम पर वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। अब भी पहनती हो या शादी के बाद छूट गए? क्या बताऊं, शादी के बाद तो मैं तो अपनी पसंद नापसंद सब भूल गई थी। थैंक्स याद दिलाने के लिए। शाम को जब विवेक लौटा तो ऐश्वर्या ने चाय का कप पकड़ाते हुए उससे सवाल किया, विवेक क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं पहले की तरह खुद को मेंटेन करके नहीं रखती? मैंने ऐसा कब कहा? और मैं कोई हर समय तुम्हें ही थोड़ी ना निहारता रहता हूँ, उतना ध्यान नहीं दिया मैंने। वैसे तुम क्या कहते हो, मुझ पर जींस टॉप ज्यादा अच्छा लगता है या साड़ी? यार आज क्या केबीसी खेलने के मूड में हो? चाय पीने दो ना शांति से। मैंने तुम्हारे ऊपर पीएचडी नहीं की हुई, जो पसंद है पहनो। शॉपिंग करनी है तो पैसे ले लो। ये क्या बातों को जलेबी की तरह छान रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन में सवाल आया था तो पूछ लिया। कुछ देर बाद ऐश्वर्या चेकिंग पे पूछती है, तुमने पूछा तो याद आया कि मुझ पर वाकई जींस टॉप अच्छा लगता था, लेकिन जब से थोड़ा वजन बढ़ा है तो मैं खुद ही वेस्टर्न ड्रेस पहनने से मन चुराने लगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए। अगले ही दिन से ऐश्वर्या ने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। वो सुबह उठकर पहले वॉक करती, फिर एक्सरसाइज करती। कुछ ही दिनों में उसने एक जिम ज्वाइन कर लिया था। जैसे जैसे ऐश्वर्या की बॉडी फिट हो रही थी, उसके चेहरे की चमक और खुशी लौटने लगी थी। वो अब अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पिक्चर्स लगाने लगी थी।
अब तो मैं फिट हो गई हूँ। अब मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनना शुरू करूंगी। हर समय साड़ी पहनने वाली ऐश्वर्या अब घर में लोअर टी शर्ट पहनती और कहीं बाहर जाना होता तो जींस टॉप पहनकर काला चश्मा और मेकअप का कोट लगाकर ही जाती। अरे आप देख रहे हो भाभी को, 8 साल के बच्चे की माँ है और ऐसे बनकर घूमती है जैसे बस अभी 16 साल पूरे किए हो उन्होंने। जिम जाना, मेकअप शेकअप करना, न बिंदी न सिंदूर, हाई हिल्स पहन कर टक टक करती घूमती है आजकल। कल तो पड़ोस वाली आंटी जी भी पूछ रही थी, क्या हो गया ऐश्वर्या को, आजकल ऐसे रंगीन हुई जा रही है। देखो भाभी क्या करती है, क्या पहनती है, ये भैया को देखने दो। हम तो वैसे भी उनसे छोटे हैं, हमें ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे भैया कुछ नहीं कहने वाले। अरे भई उन्हें कुछ दिखाई देगा तभी तो कुछ कहेंगे ना। वो तो आधी रात को घर में घुसते हैं, खाकर सो जाते हैं। भाभी के रंग ढंग बदल रहे हैं, लेकिन मैं शर्त लगा रही हूँ, उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा। देखो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन गाँव से माँ जी आकर तो बोल सकती है ना। अरे क्या जरूरत है ये सब करने की? तो अपने काम से मतलब रखो ना। ना जी ना, भाभी के रंग ढंग ऐसे हैं जैसे उन्होंने खुशी घर के बाहर ढूंढ लिए। देखा नहीं पहले कैसे पुरानी साड़ियां लपेट कर मुंह लटका कर घूमती थी और अचानक ही जवानी फूट पड़ी है उनमें। आप तो भोग आराम बन रहे हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो सब समझ रही हूँ। देवरानी की शक की सुई अब ऐश्वर्या पर आकर टिक गई थी। वो हर समय उसकी एक्टिविटी को देखकर पता लगाने की कोशिश करती कि आखिर चक्कर क्या है भाई। एक दिन देवरानी अनु अपनी जेठानी के कमरे में पहुंचती है तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। अच्छा मैं कॉल करती हूँ, बाय। कोई नहीं भाभी, लगता है आप कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही थी, बाद में आती हूँ मैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। बताना क्या बात है। भाभी वो कल की ट्रेन से माँ जी आ रही है। उन्होंने आपको कॉल लगाया लेकिन शायद आपका नंबर काफी देर से बिजी आ रहा था तो मुझे बताने को बोला। हाँ वो ना मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अच्छा किया जो तुमने बता दिया। ऐसा कौन था जिसके साथ बातें हो रही थी और मुझे देखकर फोन काट दिया भाभी ने। अभी तक तो मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, अब तो मुझे पूरी दाल ही काली लग रही है। अगले दिन ऐश्वर्या की सास उनके घर पहुंच चुकी थी। अरे बहू ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? इतनी पतली तो तू तब भी नहीं थी जब हम तुझे देखने आए थे। ये रंगे पुते बाल और ये क्या पहना हुआ है तेरा? भूल गई कि एक बच्चे की माँ है तू? उम्र बढ़ने के साथ साथ अकल घटती जा रही है क्या? ना सिंदूर है, ना माथे पर बिंदी, हाथ में चूड़ी तक नहीं है। कौन कहेगा तू सुहागन है? ये भैंस बनाकर किसे रिझा रही है भाई? माँ जी अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपनी स्किन और बालों की केयर करना, अपनी पसंद के कपड़े पहनना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत रिझा लिया मैंने आपके बेटे को 10 साल। अब मुझे बस अपनी खुशी का ख्याल रखना है। जब मैं खुश रहूंगी तभी तो बाकी सबकी खुशियों का ख्याल रख पाऊंगी। है? देख तो छोटी है, कैसी बड़ी बड़ी बातें बना रही है। सीधा साधा लड़का है मेरा, जो तेरे ऐसे लक्षण देख कर भी कुछ नहीं बोल रहा है। कोई तेज तरार आदमी होता तो अब तक तेरे पर कतर कर रख दिए होते। आने दे, उसी से पूछूंगी कि क्या चल रहा है ये सब। अपने बेटे के नाम की धमकी तो आप ऐसे दे रही हैं माँ जी, जैसे मैं उनसे छुपा कर ये सब कर रही हूँ। उनकी आंखें बंद है क्या, जो आपको दिखाने से ही उनको दिखाई देगा? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी आराम से खाइए पीजिए। ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने से कुछ फायदा नहीं है। तेरा चाल चलन, तेरे हुलिये से ही सब दिखाई पड़ गया मुझे। बस अब एक मौका मिल जाए तो तुझे रंगे हाथ पकड़ सकूं, फिर देखना ऐसा जुलूस निकालूंगी ना, तेरा जबान चलाना भूल जाएगी। बेशरम कही की। माँ जी भाभी ना पूरा पूरा दिन मोबाइल की स्क्रीन को देखकर मुस्कुराती रहती है और किसी से चैटिंग करती रहती है। अरे अब कौन है वो नास बेटा, जो इस आधी उम्र की औरत पर मरा जा रहा है? रहने दीजिए माँ जी, भाभी को देखकर कौन कहेगा कि वो 35 साल की है और उनका एक 8 साल का बेटा भी है। उनके सामने तो 20-22 साल की लड़कियां भी पानी भरती है। फंसा लिया होगा झूठ सच बोलकर कोई मुर्गा। बस एक बार पता लग जाए कि कौन है वो, फिर तो मुंह काला करके दोनों को गधे पर घुमाऊंगी। सास और देवरानी अनु बस अब एक मौका तलाश रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। वो बस अपने आप में ही मगन थी। सुबह 4 बजे उठकर जिम जाना, फिर आकर अपने बेटे का टिफिन बनाना और फिर घर के काम करने के बाद आराम से मोबाइल लेकर बैठना। एक दिन क्या बताऊं यार, मेरे घर का माहौल ना दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। मैं जितना इनसे दूर रहना चाहती हूँ, ये उतना ही मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरा तो अब इस घर में मन ही नहीं लगता। दिल करता है घर छोड़कर भाग जाऊं। ऐसी बातें मत करो। ऐसी बातें ना करूं तो क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं 1 घंटे के बाद गार्डन कैफे में मिलती हूँ।
बर्दाश्त नहीं हो रहा आप सब मुझसे। ऐश्वर्या फोन रखने के बाद रेडी होने लगती है। वहीं उसके कमरे की खिड़की से कान लगाकर बातें सुन रही अनु के हाथ बहुत बड़ी बाजी लगी थी। आज तो उसे जिठानी को मात देने का सुनहरा मौका मिला था। सबसे पहले वो अपनी सास को बताती है, फिर जेठ विवेक को भी सब बताकर अपने साथ लेकर गार्डन कैफे पहुंच जाती है, जहां पर सुंदर ड्रेस, काला चश्मा और ब्राउन लिपस्टिक लगाए ऐश्वर्या टेबल पर बेसब्री से किसी का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक लड़की आकर ऐश्वर्या के गले लग जाती है और उसके बाद दोनों बातें करने लगती है। हाय राम, बहू को भी वो लड़की लड़की वाली बीमारी हो गई है क्या? दुनिया में मर्द कम हो गया क्या, ये जो ऐसे लड़की के साथ? छी 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 छी। क्या बोल रही हो माँ? चलो अब सारे जवाब ऐश्वर्या खुद देगी। विवेक जाकर ऐश्वर्या के सामने खड़ा हो जाता है और फिर एक के बाद एक सास, देवरानी और पति उसके ऊपर सवालों की बौछार कर देते हैं। अरे बस करो, आप लोगों को शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? हाँ, ऐश्वर्या अब खुद को मेंटेन करके रखती है, जिम जाती है क्योंकि मैंने उसे मोटिवेट किया ये सब करने के लिए। और विवेक तो डिप्रेशन में जा रही थी तुम्हारी बीवी, तुम्हारे पास तो उसकी तरफ देखने का भी टाइम नहीं था। कुछ गलत नहीं किया ऐश्वर्या ने, बस खुद को अपनी नजर से देखना सिखाया मैंने उसे, खुद को प्यार करना सिखाया, अपनी अहमियत याद दिलाई, वरना तुम्हारा प्यार पाने के लिए वो खुद को भूल गई थी। उसे एक साथी की जरूरत थी जो उसकी बातें सुने, उसकी तारीफ करे, उसे मोटिवेट करे। मैं बनी उसका सहारा और वो कुछ ही दिनों में पहले से भी ज्यादा खिलकर सामने आ गई। मेरी बचपन की दोस्त है ऐश्वर्या, शान थी हमारे ग्रुप की। क्या से क्या बना दिया आप लोगों ने, और 4 दिन वो खुश क्या रहने लगी तो शक हो गया आपको उसके ऊपर? मेघा की बात सुनकर सभी शर्मिंदा होकर वहां खड़े हो जाते हैं। विवेक को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया था। हाँ, लेकिन अब ऐश्वर्या पूरी तरह से बदल चुकी है। उसे खुश रहने के लिए अब किसी की तारीफ की जरूरत नहीं।